आज यूनिट कन्वर्जन का मॉडल 3 पे बात करने जा रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन में अलग अलग मॉडल पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का पैटर्न देख रहे हैं। तो आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इस मॉडल पे, इस मॉडल को किस तरह से हम बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना मिलीमीटर पर सेकेंड होगा। तो जनरली ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का क्या है, ऐसा यूनिट है, और यह सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका सीजीएस यूनिट है। तो हम किस तरह से इस सीजीएस यूनिट को हम एसआई यूनिट में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये एक पैटर्न है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पर सेकेंड है उसको हम पहले हटाएंगे और उसको सेकेंड इन्वर्स करेंगे। कुछ इस तरह से हम पैटर्न इसका बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स, पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्स, इक्वल टू यहाँ हम x मान लेंगे और ये मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। चूंकि हमको ये निकालना है x, तो फिर हम क्या करेंगे, इस x को निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ये गुना है, तो ये जब दूसरे तरफ साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा। तो सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स का डिवीजन क्या होगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स। तो इस डिवीजन में हम ग्रुप डिवीजन करेंगे। ग्रुप डिवीजन का मतलब इसको कुछ ऐसा करेंगे, 3 इंटू ऊपर करेंगे सेंटीमीटर, नीचे करेंगे मीटर। चूंकि ये डिवीजन जा रहा है तो उसका मीटर वाला ग्रुप का एक साथ डिवीजन करेंगे, और ये सेकेंड का ई बाई सेकेंड जाएगा, तो सेकेंड बाई सेकेंड, और इसका होल जो पावर दिया हुआ है वो पावर लिखेंगे। मीटर मीटर कट गया, तो यहाँ 3 इंटू सिर्फ सी बचा, सेकेंड सेकेंड कट गया, 1 का पावर कुछ भी होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू यहाँ डाल देंगे -2। तो इस तरह से 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ये इसका आंसर होगा यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड होगा। इस मॉडल का एक दूसरा पैटर्न फिर हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 3 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हेक्टोमीटर पर मिनट स्क्वायर होगा। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, x लेंगे, और इस स्थिति में जब हम इस x को निकालेंगे तो x निकालने से पहले ये पर सेकेंड स्क्वायर को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 3 मिलीमीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। ये x हुआ, ये हेक्टोमीटर, और ये पर मिनट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मिनट इन्वर्स स्क्वायर। इस x को फिर निकालेंगे तो ये डिवाइड करेगा, मिलीमीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हेक्टोमीटर मिनट इन्वर्स स्क्वायर। तो उसका ग्रुप डिवीजन करेंगे, मतलब 3 इंटू मिलीमीटर डिवाइडेड बाय हेक्टोमीटर, और ऊपर सेकेंड का बाई मिनट जाएगा, तो सेकेंड बाई मिनट इसका इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3 इंटू मीटर मीटर कट गया, तो यहाँ मिली बाई क्या हुआ, हेक्टो, और ये सेकेंड है। मिनट को हम सेकेंड में 60 सेकेंड लिख सकते हैं ताकि सेकेंड सेकेंड हट जाए, तो -2 ऐसा करेंगे, तो सेकेंड सेकेंड हट गया। अब यहाँ 3 इंटू मिली का प्रीफिक्स वैल्यू डाल दो -3, हेक्टो का प्रीफिक्स वैल्यू डाल दो 2। ये प्रीफिक्स वैल्यू के लिए एक वीडियो है हमारा, एसआई प्रीफिक्स टॉपिक्स करके यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसको आप देखिएगा तो पूरा का पूरा प्रीफिक्स ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ 1 बाई सेकेंड इन्वर्स होने के चलते ही 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 बाई सेकेंड, ये इन्वर्स होने के वजह से ये 1 बाई सेकेंड ना होके सेकेंड 60 हो जाएगा। 1 बाई 60 इन्वर्स का मतलब क्या होगा, 60, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें नंबर क्या है, 3, यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 60 इंटू 60,
तो 6 का स्क्वायर है तो एक साथ 3 इंटू 6 लिखेंगे, नंबर को एक साथ लिखेंगे। अब इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका है 10 टू द पावर -3, नीचे वाला 10 टू द पावर 2 है, जब ऊपर जाएगा तो -2, और ऊपर 60 का स्क्वायर में ये 10 टू द पावर 2 हुआ, 60 इंटू 60, तो 6 इंटू 6 यहाँ लिखा, तो उसमें जो 10 बचा तो 10 का स्क्वायर भी तो हुआ ना, तो वो 10 का स्क्वायर का ये +2 बचा, ये 2 कट जाएगा, तो ये आपका 108 इंटू 10 टू द पावर -3। ध्यान रखिएगा इसका डिसिमल प्लेस यहाँ है, और इसको हम इस दिशा में लेफ्ट साइड में हम ये करते हैं, प्लेस करते हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हैं तो इसका आपके राइट साइड से सिग्निफिकेंट नंबर का राइट साइड से एक पे डिजिट आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से आगे शिफ्ट कराइए, तो कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, 1.08 लिखने का मतलब 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो इस स्थिति में -3, और चूंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया तो निगेटिव में शिफ्ट करने के चलते ये +2 हो जाएगा। तो ये 1.08 इंटू 10 टू द पावर -1, इस -1 का मतलब ये शिफ्ट इधर जाएगा, तो ये 0.108, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न हुआ आपका। यहाँ इस चीज़ को समझिए कि आखिर हमने इसी जगह हमने आंसर क्यों नहीं ला दिया, 108 इंटू 10 टू द पावर -2 पे ही रहने दिया तो क्या दिक्कत होता। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको गुजारते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर जब भी आप मैथमेटिक्स बनाएं तो जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर XYZ आ रहा है, गुने 10 टू द पावर n आ रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x डिसमल YZ इंटू 10 टू द पावर। तो चूंकि XYZ है तो इसमें डिसमल कहाँ था आपका, यहाँ पे। जब कहीं भी डिसमल नहीं दिखाई दे तो वो वंस के बगल में होता है डिसमल, तो यहाँ डिसमल है, और ये शिफ्ट कराओ तुम लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट 2 डिजिट करेगा तो इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में +2 हो जाएगा। लेफ्ट माने नेगेटिव डायरेक्शन में 2 डिजिट हुआ तो +2, 3 डिजिट हुआ तो +3, ऐसे। अगर राइट साइड में हुआ तो वो क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यदि हम कहते हैं 0.00xyz इंटू 10 टू द पावर n, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आपका क्या होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट होना चाहिए, इसका x.yz होगा। तो जब x.yz होगा तो डिसमल कहाँ शिफ्ट किया, इस जगह डिसमल शिफ्ट किया, राइट डायरेक्शन में 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसमें 3 डिजिट चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया राइट में, तो वो -3 डिजिट हो जाएगा, और इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि डिसमल शिफ्टिंग रूल से हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर n।